हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। जसगीत ने चेक करा था, आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या संडे वाला? मतलब दिया नहीं था या पता नहीं बीच में बंद हो गया, कुछ ऐसा हुआ था। ओके। हाँ जी बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 0 बी पार्ट बच्चों, एनी डाउट? बोलो बच्चों। ओके, गुड। सी पार्ट। डी पार्ट। डन। एक्सरसाइज 1 बच्चों। एक्सरसाइज 1 बी पार्ट बच्चों, एनी डाउट? सी पार्ट। डी पार्ट। अच्छा, इस सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बच्चों उस पे बेस्ड है बेसिकली, सेमीकंडक्टर। दिस यू कैन लीव फॉर द टाइमिंग। ठीक है। बेसिकली सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो कंडक्टर से उल्टा होता है। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे।
आंसर देखो। सेकंड का सी आना चाहिए। थर्ड का भी सी आएगा। ये गलत दिया हुआ है क्या? अच्छा। ओके, सी आएगा। आप क्या कह रहे हो, मॉड्यूल में उल्टा लिखा हुआ है थ्योरी में कहीं? इज इट? ना तो नहीं चाहिए वैसे। अच्छा बच्चा, एक ये जो मैंने रेड से कट किया हुआ है ना, ये कट कर दो, इसकी कोई सेंस नहीं है। वरुण कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाँ ठीक लिखा है। हाँ, जर्मेनियम भी है, ठीक तो है कि टेम्परेचर बढ़ने पे कम होती है, वहां पे तो हम कूल कर रहे हैं ना, तो वहां उल्टा हो गया। अब बच्चे कट कर लिया जो लिखा हुआ है ऊपर? ओके। अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी बच्चा।
तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रोल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली इसको समझने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर करो मुझे। जब हम कहते हैं कि जब कहते हैं लाइट आ गई या लाइट चली गई, उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है बच्चों वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें लाइट प्रोवाइड करता है? तो यस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, राइट? तो जैसे हमें पता है कि चार्ज मूव करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि जब हम कोई नॉर्मल सर्किट बनाते हैं, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला तो पूरा बड़ा घर का सर्किट हो गया। जब हम कोई छोटा मोटा सर्किट बनाते हैं, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है हमें, वो बैटरी से मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली दो टर्म्स हम यूज करते हैं, बैटरी होती है और एक सेल होता है। तो बैटरी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल आपको पता है, जैसे आपने घर पे देखा होगा वो जो हम रिमोट में डालते हैं ना, वो उसको सेल कहते हैं। और अगर ऐसे बहुत सारों को इकट्ठा करके कुछ बना दें बड़ा, उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है, काम सेम ही है दोनों का, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो जो सेल होता है बच्चों, उसका सिंबल होता है लाइक दिस, जैसे कि आपको आपके सामने दिख रहा है कि बेसिकली एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। ठीक है, इसमें बच्चों जो छोटी लाइन होती है, छोटी लाइन को हम बोलते हैं एज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और जो बड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अब बच्चों एक ध्यान रखना है, जैसे बच्चों आपने सेल में भी देखा होगा ना, सेल के भी एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। अच्छा, मैं भूल गया था आज कैमरा ऑन करना। राइट बच्चों, देखा है सबने सेल पे लिखा हुआ प्लस माइनस? तो बच्चों सबसे पहली बात जो हमें समझनी होती है, ऑल्दो हमने उसको नाम ऐसे दिया हुआ है प्लस माइनस, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? बेसिकली माइनस मींस लो पोटेंशियल एंड प्लस मींस हाई पोटेंशियल। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि माइनस का पोटेंशियल कम होगा और प्लस का पोटेंशियल मतलब कि माइनस का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और प्लस का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये मीनिंग नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है कि उसका पोटेंशियल कम होगा, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, तो व्हाट इट मींस इज कि बेसिकली यू कैन हैव एनी ऑफ द केसेस लाइक दिस, कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसका 5 है, नेगेटिव का 2 है, पॉजिटिव का 0 है, नेगेटिव का -3 है, फॉर दैट मैटर पॉजिटिव का -3 है, नेगेटिव का -6 है। ठीक है, ऐसा कोई भी केस हो सकता है। हर केस में ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 होगा, राइट? तो इनमें से तीनों पॉसिबल है।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये? तो अब बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों आता कहां से? ये बेसिकली जो भी सेल की अंदर कुछ केमिकल डला होता है उससे आता है। वो क्यों आया दैट वी आर नॉट बॉदर्ड, ठीक है, वो आप केमिस्ट्री में सीखोगे, एक पूरा आपका चैप्टर ही है जिसमें आप ये सीखते हो कि कैसे सेल के अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। हम बस मान लेते हैं कि जो भी उसके अंदर केमिकल्स हैं या कुछ है जिस कारण से वो दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, ठीक है। अब बच्चों एक सर्किट का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं कि हमने एक सर्किट बनाया, व्हाट डज दैट मीन? सर्किट वर्ड आपने बच्चों कई बार सुना होगा, उसका मीनिंग क्या होता है? बोलो भाई, कुछ नहीं पता बोलो, नहीं पता। तो जो सर्किट का मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी एक वायर्स का क्लोज्ड पाथ बनाऊं, ठीक है, उसको हम सर्किट कहते हैं। इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कई सारी टर्म्स हो सकती है, बेसिकली कोई डिवाइस है, कोई बल्ब है, बैटरी है, कुछ भी लगा हो सकता है, बट कंडीशन इज कि इट शुड बी अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, उसको सर्किट कहते हैं। तो लिख लो डेफिनेशन, सर्किट क्या है? इट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच चार्ज कैन फ्लो। ठीक है बच्चों, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? सेल, वायर, रेजिस्टर, स्विच एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। स्विच का क्या काम होता होगा बच्चों? ऑन ऑफ करना, राइट, हमें पता ही है, घर में जैसे हम कोई भी बल्ब ऑन ऑफ करते हैं, स्विच का वो काम। ठीक है बच्चों, तो जब बच्चों हम एक सर्किट के अंदर एक सेल लगाते हैं, ठीक है, इसे सोचो, ये मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट बनाया बच्चों। इसमें क्या किया हमने? पहले व्हाइट को देखो, ठीक है, बेसिकली क्या दिख रहा है आपको कि ऊपर बच्चों जो सिंबल है वो रेजिस्टर का होता है। तो हमने क्या किया है, एक रेजिस्टर के दोनों एंड्स को एक सेल के दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ वायर, राइट। तो बच्चों ऑल्दो देखने में ऐसा लग रहा है एज इफ कि वो मतलब दोनों टर्मिनल्स के बीच में खाली है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि खाली है, वो कुछ ना कुछ तो जो भी सेल का सामान होता है वो होता ही है उसके अंदर। तो जब बच्चों हम ऐसे एक अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है,
तो क्लियरली जैसे हमने अभी समझा कि जो सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो तो अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करें, जो कि जो देखो मैंने फिगर में प्लस बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल के जस्ट साथ चार्ज है, वो चार्ज क्या कोशिश करेगा टू गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करेक्ट। तो वो चार्ज इस ब्लू पाथ के अलोंग हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अब माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वो चार्ज सीधा क्यों नहीं जा सकता शॉर्टकट से, बताओ। तो आप फिगर में देखो ध्यान से, मैंने क्रॉस भी किया हुआ है। चार्ज सीधा क्यों नहीं जा सकता बच्चों? सो अ सेल इज बिल्ट दिस वे, ठीक है, कि वो ना जा पाए। अब बच्चों जो अब मान लो जो चार्ज है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गया, ठीक है। तो आइडियली तो चार्ज को वहां रुक जाना चाहिए, वो हाई से लो पहुंच गया, राइट। तो अब बच्चों ये हमारा सेल इस तरीके से बना होता है कि जो चार्ज उसके नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा वो असली में तो अब हाई पोटेंशियल पे नहीं जाना चाहता, है ना, वो तो लो पे पहुंच गया। तो सेल क्या करता है, अब सेल अपने अंदर से अब उस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करवा दे, ठीक है। तो बच्चों मतलब सेल बना ही इस तरीके से होता है कि जो सेल के अंदर का मैकेनिज्म है उसके अंदर बेसिकली चार्जेस की वन वे मोशन हो सकती है, और वो वन वे मोशन क्या है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब ऑब्वियसली चार्ज खुद से नहीं जाना चाहेगा, ये सेल उसको लेकर जाएगा, सेल जबरदस्ती उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेकर जाए। समझ आया बच्चों? तो उससे अब क्या होगा, अब चार्ज फिर से वहीं आ गया जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, राइट। तो उससे क्या होगा, अब वो गोल गोल घूमता रहेगा चार्ज, ठीक है। तो आप बच्चों ध्यान से समझो, सेल क्या कर रहा है, सेल तो अपने अंदर उसको लो से हाई मूव करवा रहा है, वायर्स के अंदर हाई टू लो तो अपने आप मूव कर जाएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ फाउंटेन। आप सोचो फाउंटेन में जो वो पंप लगा होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम है पानी को ऊपर फेंकना, ऊपर से नीचे तो पानी खुद आ जाएगा, पंप उसको फिर ऊपर फेंकेगा एंड सो ऑन, पानी ऐसे फ्लो करता रहता। तो एक सेल भी ऐसे एक सर्किट के अंदर चार्ज का एक कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन करता है, ठीक है। अब बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये कंटिन्यूअस फ्लो कैसे मेंटेन कर रहा है। इस कंटिन्यूअस फ्लो के बच्चों दो कंपोनेंट्स हैं, देखो। एक कंपोनेंट तो ये है कि सेल के जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना। उससे क्या फायदा हो रहा है, उसने पूरा घूम लिया बाहर। और दूसरा कंपोनेंट क्या है कि सेल के अंदर कोई मैकेनिज्म होगा जो कि उसको सेल के अंदर लो से हाई मूव करवा देगा, तभी चार्ज का एक पूरा सर्कल बनेगा ना, ठीक है। तो ये लिखो कि सबसे पहले तो आउटसाइड द सेल चार्ज ने कैसे मूव किया, है ना, कि इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। इनसाइड द सेल कैसे मूव किया आपको दिख गया, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल,
ठीक है बच्चों। तो अब सर्किट के अंदर एक सेल का रोल क्या है, टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बेसिक रोल होता है, इसके लिए हम सर्किट के अंदर सेल को लगाते हैं। वो अब कैसे कर रहा है मेंटेन सेल? दो काम कर रहा है। क्या दो काम हुए बच्चों? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और दूसरा जो भी वो इंटरनल मैकेनिज्म है। आप बच्चों ये समझ रहे हो ना इंटरनल मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस? ऑल्दो हमें नहीं जानना कि वो मैकेनिज्म है क्या, बट वो चाहिए है ना, क्योंकि चार्ज खुद से तो अदरवाइज मूव नहीं करेगा। तो हम ये लिखते हैं, तो वो कैसे करेगा? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस से, और दूसरा मूविंग चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। हाँ, ये मतलब कुछ चीजें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करोगे। ठीक है, इसको बच्चों हम इस तरह भी शो कर देते हैं कि बेसिकली एक सेल का हाई पोटेंशियल और एक लो, और हम उसके बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, क्योंकि मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब कई बार रेजिस्टेंस होती है, कई बार नहीं होती। आइडियली तो मतलब हमेशा ही होती है रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन इंटरनल मैकेनिज्म का काम क्या है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करना चार्ज को अपने अंदर, है ना, सेल के अंदर। तो उसके लिए बच्चों हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ हमारे को बताती है कि पर यूनिट चार्ज सेल ने कितना वर्क किया चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज वर्क अपॉन चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। तो मतलब जो भी अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, नहीं है, जो भी है, सबके कारण जो सेल को वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, उसको हम कहते हैं एज ईएमएफ। अब बच्चों इसके नाम में थोड़ी गड़बड़ है। जैसे आप सोच सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड ईएमएफ, उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो बोलते हम इसको फोर्स है, बट राइट हैंड साइड पे क्या है? इट इज वर्क डन पर चार्ज, राइट। तो वो नाम गलत डला हुआ है, इसका पुराना चला आ रहा है वो। इट इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, इट इज वर्क डन पर चार्ज ओनली। इज दिस क्लियर बच्चों? तो क्योंकि बच्चों ये वर्क डन पर चार्ज हो गया, तो आप सोच सकते हो कि ये पोटेंशियल वाले यूनिट्स हो गए इसके, है ना। तो ईएमएफ जो है वो वोल्ट्स के अंदर मेजर होती है।
तो बच्चों हमें जो सेल के लिए वैल्यू दी हुई होती है ना, जो हम कहते हैं कि 1.5 वोल्ट का सेल है या 3 वोल्ट का सेल है या व्हाटएवर, वो जो वैल्यू होती है वो ईएमएफ ही होती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें ये तो समझ आता है कि डायमेंशनली तो एक ही लग रहे हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, बट ईएमएफ की क्या डेफिनेशन है हमने ये ऊपर देख ही लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो तो ठीक है, सिंपली डिफरेंस इन पोटेंशियल्स ही होता है। तो लेट्स सी कि इन दोनों में क्या फर्क आता है। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए व्हाट वी डू इज कि जैसे मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक सेल को ये बच्चों जैसे मैंने जो नीचे फिगर बनाया है, ठीक है, इस तरीके से दिखा देते हैं कि बेसिकली हम एक जो मतलब सेल होता है, जो रियल सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, इसको हम कैसे शो कर देते हैं। हम दिखा देते हैं कि एक तो आइडियल सेल है जिसके साथ ई लिखा हुआ है और उसके साथ रेजिस्टेंस है आर। तो बेसिकली ये पूरा जो डॉटेड बॉक्स है ये आपका एक्चुअल सेल है। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जो रियल सेल है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल सेल एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, असलियत में हमें उसके अंदर क्या है, डॉटेड के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, इट इज जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो हम फर्स्ट केस कर रहे हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। मतलब जैसे आप देख सकते हो कि जो हमने सर्किट है उसको कंप्लीट नहीं किया हुआ है ना, अभी रास्ता खुला है। मतलब ये जो डॉटेड बॉक्स है बेसिकली ये शो कर रहा है कि असली में तो ये वाला सेल होता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक तरह से एक आइडियल सेल हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गई। मतलब बच्चों ये वाला फिगर और जो फिगर ऊपर बना हुआ है एक ही बात है सेल का। ठीक है, कई बार जो रेजिस्टेंस होती है हम वो दोनों टर्मिनल्स के बीच में दिखा देते हैं और कई बार हम उस रेजिस्टेंस को उसके साथ में दिखा देते हैं। ठीक है, तो डॉटेड लाइन शो करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप ये सोचो कि वो सेल का पार्ट ही है, जो रेजिस्टेंस है हमने अलग से नहीं लगाई। ठीक है, वो सेल के अंदर ही थी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मान लो ये ओपन सर्किट है, क्या इस केस में कोई करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर? नहीं, क्यों? कोई पाथ ही नहीं है क्लोज, है ना, करंट को क्लोज पाथ चाहिए होता है फ्लो करने के लिए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, अब अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मुझे सोचकर बताओ बच्चों कि ये जो रेजिस्टर है, अकेला रेजिस्टर,
स्मॉल आर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जो इसी फिगर के हिसाब से अकेले रेजिस्टर के अलॉन्ग अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये है क्वेश्चन। बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट? तो मैं सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस कह रहा हूं बच्चों, मतलब ये दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? बोलो भाई। इनके अक्रॉस तो जीरो हो गया ना, क्योंकि कोई करंट ही नहीं है। और जो बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो? या ऐसे सोचें, और सिंपल कर देते हैं। एक चार्ज को बी से ए मूव करना है हमें, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है बच्चों? मतलब वर्क डन पर चार्ज ही होता है ना? हम जैसे जो क्वेश्चंस भी करते थे, किसी भी क्वेश्चन में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, वो कैसे निकालते थे? वर्क डन पर चार्ज करके। तो मुझे उसके हिसाब से बताओ बच्चों कि ये जो पॉइंट्स ए और बी हैं जो इस फिगर में शो किए हुए हैं, उनके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सोचो। क्या बच्चों इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस ई ही आएगा? सोचो। या नहीं क्लियर होगा?
क्यों बच्चों ई क्यों हो गया सोचो। देखो ऐसे सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण आना था? या तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का ही इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण आना था, है ना, या जो जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस आई आर की जो टर्म आती उसके कारण आता पोटेंशियल डिफरेंस। बट हम कह रहे हैं कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस तो कोई टर्म नहीं आई आई आर वाली, तो बचा क्या? सिर्फ यही बचा जो सेल खुद से ही प्रोवाइड कर रहा था पहले। इज दिस थिंग क्लियर? बोलो बच्चों कुछ, यस नो? ठीक है, ये बच्चों अभी ना बस मतलब एक्चुअली स्कूल में इस तरीके से आपको करना है। अब अभी हम आगे हम कुछ करेंगे कंसेप्ट, तब तो आपको ऐसे इस तरह से सोचना ही नहीं पड़ता, वो एक सेकंड में ही मतलब सारे निकल आते हैं अपने आंसर्स जो हमें यूज करने हैं एक्चुअली। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बेसिकली, अगर आप देखो कि वी से कि ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, राइट? वंस अगेन बच्चों सोचो कि मतलब कोई करंट फ्लो ना करने से क्या हुआ, क्या इफेक्ट आया जीरो करंट का? जीरो करंट के कारण जो रेजिस्टेंस थी, राइट, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस बच्चों हम करते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट। डिस्चार्जिंग सर्किट का मतलब होता है, मतलब क्या डिस्चार्ज हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज। बैटरी कब डिस्चार्ज होएगी? जब आपने बैटरी से मतलब आप कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे लेट से हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज हो रही है हमारी, करेक्ट? तो जब बच्चों बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है, ये अपना एक जो सबसे नॉर्मल कॉमन सर्किट होता है। अभी डोंट लुक एट द ग्राफ। ये वो वाला केस हो गया, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा है और उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। ऑलराइट, तो बच्चों मान लो इस केस में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि ब्लू से दिखाया गया। अब बच्चों ये करंट आई फ्लो करने के कारण जो बच्चों रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ऐसा करते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों बीच में सी, ठीक है, इससे बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली मुझे ढूंढना तो है वी ए माइनस वी बी, राइट? क्यों? मैं बैटरी के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहा हूं। तो आई कैन ऑब्वियसली राइट दिस एज वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, जबरदस्ती एक सी पॉइंट इंक्लूड कर लें हम। अब व्हाट इज वी ए माइनस वी सी? ए और सी के बीच में तो सिर्फ एक आइडियल बैटरी है ना, आइडियल सेल है।
तो उसके बीच में कितना हो गया, ई हो गया। अब मुझे ध्यान से बताओ, व्हाट इज बीसी माइनस बीबी। पहले तो ये बताओ कि जो करंट की डायरेक्शन है जो हमने दिखाई हुई है, उसके हिसाब से सी और बी के बीच में कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे हुआ, कौन सा लोअर पे हुआ। बी हायर पे हुआ ना बच्चों, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, व्हाट विल बी वीबी माइनस वीसी, आई आर, है ना, डेल्टा वी इज आई इंटू आर। तो हमने उल्टा लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया, ई प्लस माइनस आई आर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, ये बन गया ई माइनस आई आर। तो बच्चों इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, देखो क्यों हम मतलब ये पढ़ रहे हैं। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि भाई बैटरी असली में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस देना चाह रही थी वो क्या था, ई, ठीक है, लेकिन वो जो दे पाई वो है ई माइनस आई आर, ठीक है, उससे कम रह गया। और वो कम क्यों रह गया बताओ मुझे। इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब सेल का कुछ काम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ही चार्ज को मूव करवाने में चला गया। क्या ये बात समझ आई। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि हम कहना चाह रहे हैं कि भाई सेल के पास असली में एनर्जी 10 थी, 10 में से 2 एनर्जी तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ही पार करने में लग गई, तो सेल सर्किट को कितनी एनर्जी दे पाया, 8, इसलिए ये माइनस आ गया। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल। ओके, तो अब बच्चों एक ग्राफ बनाना जरा बिटवीन ई एंड आई। ये ऐसा बन जाएगा, हाँ? तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, आई इज वी बार। राइट। और आप बच्चों ये भी समझ सकते हो कि इसमें ये जो ये वाला पॉइंट है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ई वर्सेस आई नहीं, सॉरी बच्चों, डेल्टा वी वर्सेस आई। तो ये वाला पॉइंट बच्चों किसको डिनोट कर रहा है,
ओपन सर्किट। सबको ये बात बच्चों क्लियर हो गई? ठीक है, इनडायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू से कि मतलब जो सेल एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पाता है वो उसकी ईएमएफ से कम हो जाता है जब हम सेल को यूज कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट केस होता है बच्चों चार्जिंग सर्किट। ठीक है, चार्जिंग सर्किट का क्या मतलब हुआ? जब हमने मोबाइल को या लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दिया। ठीक है, तो हाउ डू वी चार्ज आवर डिवाइसेस? क्या करते हैं हम? चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्या हम एक पावर बैंक से मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना? अगर उल्टा करें, मान लो मेरा मोबाइल फोन पूरा चार्ज है और मैं उसके साथ पावर बैंक को जोड़ दूं, तो क्या मोबाइल फोन से पावर बैंक चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा, है ना? तो क्या होता है बच्चों, जब हम किसी भी डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं, जब हम किसी भी सेल को चार्ज करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या होगा कि हमारे को किसी तरीके से अब उसके अंदर करंट भेजना है। ठीक है, जैसे आप देखो कि जो पिछला केस था उसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ले रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा था एक तरह से। जब हमने एक डिवाइस को चार्ज करना होता है तो हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट भेजते हैं। ऊपर वाले सेल को देखो बच्चों, नीचे वाले को नहीं। और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कैसे भेजा जाएगा? जब हम कोई और बड़ा सेल लगाएंगे जो कि जबरदस्ती चार्ज को ऐसे भेज पाए। ठीक है, ऑब्वियसली चार्ज खुद से नहीं जाना चाहेगा, हमने नीचे एक और बड़ा सेल लगा दिया जिसकी हेल्प से ऊपर वाले सेल में जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इट इज लाइक कि जो ऊपर वाला सेल है बच्चों, मान लो कि वो आपका मोबाइल फोन हो गया, जो नीचे वाला सेल है वो आपका पावर बैंक हो गया। ठीक है, तो पावर बैंक इज अ बिगर सेल जो कि ऊपर वाले छोटे सेल को चार्ज कर रहा है। समझ रहे हो बच्चों? यस, वही सेम बात ही है। जब आप अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो भी फोन चार्ज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज जो लैपटॉप का सेल है वो बड़ा है कंपेयर टू फोन। ठीक है जी। तो बच्चों जैसे मैंने ऊपर किया था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आप सी पॉइंट लेके और एक करंट आई मान के, अब बताओ मुझे वी ए माइनस वी बी क्या आएगा?
बच्चों वैसे ही स्प्लिट करो जैसे मैंने किया था, वी ए माइनस वी सी निकालो, वी सी माइनस वी बी निकालो। हाँ बच्चों, आ गया सबका P प्लस आई आर? है ना? बस क्या फर्क पड़ेगा, वो जो आई आर वाली टर्म है पिछले केस में वो माइनस में आ गई थी, यहाँ प्लस में आ जाएगी। करेक्ट। और इसलिए अब जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा आप समझ सकते हो कि वो अब गोइंग अपवर्ड्स बन जाएगा, क्योंकि वो टर्म अब पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अच्छा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे ज्यादा आने का, बताओ मुझे। बताओ भाई। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बच्चों यही है कि अगर आप एक सेल को चार्ज करना चाहते हो सच दैट कि वो ई वोल्ट प्रोवाइड करे, तो आपको जो उसे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा वो ई से ज्यादा देना पड़ेगा। राइट? क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि सेल के पास फाइनली ई जाए। ठीक है। अगेन आप ही जो उसको प्रोवाइड करोगे उसका कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगी। राइट? तो हम चाहते हैं कि नेट सेल के पास ई जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप उसको खुद ई से ज्यादा दो। ये बात समझ आ रही है बच्चों? बोलो भाई।
ओके, अगला केस होता है बच्चों, अगला केस होता है बच्चों शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि आपने जो सेल के दोनों टर्मिनल्स हैं उनको एक सीधा वायर से कनेक्ट कर दिया विदाउट एनी रेजिस्टेंस। मतलब कनेक्ट तो बी पार्ट में भी किया है, बट यहाँ रेजिस्टेंस है आर। अब आप सोचो कि हम आर रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, उस केस को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इस तरीके से बस डायरेक्टली आपने और कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई, सीधा सीधा बस एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों है तो ये एक तरह से एक स्पेशल केस ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट ओनली है ना। बस इसमें फर्क क्या हो गया, वो आर जीरो हो गया, आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर थी वो जीरो हो गई। ठीक है जी। अब जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चों जीरो होगी, तो जो ये वाला सर्किट है बच्चों, इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा अगर हम निकालें। क्या हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा वो ई बाय आर ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस तो एक ही है, स्मॉल आर, और कोई तो रेजिस्टेंस ही नहीं है सर्किट की। इजंट इजंट इट बच्चों। हाँ, तो बेसिकली आपका जो करंट हो गया वो ई बाय आर हो गया, ई बाय स्मॉल आर। नॉर्मली करंट क्या होता है, जैसे अगर हम ऊपर वाले केस की बात करते वैसे आगे आएगा, मतलब इस सिचुएशन में जो करंट होता वो होता ई बाय आर बाय प्लस आर, मतलब करंट इज वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर तो जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा सिंपली स्मॉल आर। ठीक है जी। तो अब हम जब डेल्टा वी निकालेंगे तो वो सीधा जब आई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बस चार केसेस ना बस थ्योरेटिकली ही याद रखने हैं कि जो भी है ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जब हम करेंगे आप देखोगे उसमें हम ये कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम अलग तरीके से करेंगे। उसमें मतलब कोई कंफ्यूजन होती नहीं है बिल्कुल, मतलब और हमें केसेस बनाने भी नहीं पड़ते, अपने आप एक ही मेथड से सारे केसेस के आंसर निकलते जाते हैं। ओके बच्चों, क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो जरा।
ये बच्चों ई पार्ट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करो। हो गया बच्चों, आसान से ही है क्वेश्चन बिल्कुल।
बोलो बच्चों, हो गया नहीं? एक थर्ड ही तो है करने वाला। अच्छा बच्चों, ये हो सकता है अभी ये ना हो रहा हो आपको। चलो अभी के लिए बता रहा हूँ। बेसिकली आप क्या करो, जो करंट है वो कैसे निकाल लो, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब करंट कैसे निकलेगा, क्या बन गया वो, मतलब नेट वोल्टेज क्या बन गई। मतलब हम नेट वोल्टेज को बोलते हैं, जब ये आगे बच्चों करेंगे, मतलब डोंट वरी, मतलब वो 112 हो गई नेट वोल्टेज। ठीक है, 120 माइनस 8, और इसको नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे जो कि 16 होगी। तो ये करंट कितना हो गया, 7। ठीक है, तो फिर जो हमारे काम की वोल्टेज है वो क्या बन गई, एट प्लस 7 × 0.5। ठीक है, 11.5 बन गया आंसर। क्लियर बच्चों? हाँ, 112 इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस। वो तो नेट है, बट हमें उस, मतलब जो हमने जब जो वो निकालना है तो वहां पे उस बैटरी वाला यूज होगा, वहां नेट नहीं यूज होगा। मतलब हमने तो उस बैटरी के अक्रॉस निकालना है जिसको चार्ज कर रहा है। मतलब ये दो अलग बातें हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बच्चों दूसरे पार्ट का क्या आंसर है, पर्पज ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर द चार्जिंग सर्किट।
मतलब ये तो समझ आता है कि जितना रेजिस्टेंस लगाएंगे हम उतना करंट कम हो जाएगा। तो बेसिकली करंट को कम करने का क्या फायदा होता होगा बच्चों? Why will we want less I? बेसिकली I कम करके क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ा होगा अभी फिर आएगा, जो वो पावर लॉस होता है I²R, उसको रिड्यूस कर देते हैं आप। समझ गए बच्चों? ओके ठीक है बच्चों, बाकी अभी मतलब वो थोड़ी सी ऐसे मजे से नहीं हो रहे होंगे इसके क्वेश्चंस, अभी वो फील सी नहीं आ रही होगी। टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल्स है, अभी जब आगे वाले जब हम मेथड्स कर लेंगे तो ये बच्चों मतलब फट से हो जाएंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला ये थ्योरेटिकल सा ही है, इसलिए ऐसा है इसमें। ओके, तो बस ये वाला पार्ट बच्चों कर लेना कंप्लीट अब। ओके, कौन सा पार्ट था ये? ई। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना। चलो, ओके बच्चों, बाय।